सो हेलो गाइस, मिट्स बो नितिश, वेलकम टू आवर वन एंड एक्सक्लूसिव व्लॉग गोवा ट्रिप। वैसे तो गाइस ये गोवा और मुंबई की ट्रिप मैंने 6-7 महीने पहले ही पूरी कर ली थी अपनी म्यूज़िक रिलेटेड वर्क के लिए। लोकेशन एनालाइज और मिक्सिंग मास्टरिंग कराने गया था। पर गाइस मैंने जब वहाँ गोवा विजिट करा ना, तो एक चीज़ मैंने नोटिस करा, ये स्कैम बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने स्कैम से बचने के लिए 12 मिनट की वीडियोज़ बनाई है, आपको देखनी पड़ेगी। मेरी वॉच टाइम मेंटेन करने के लिए नहीं, मैं आपको यहाँ 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की कैलकुलेशन करा दूंगा कि कहाँ कहाँ आपको कैसे कैसे पैसे खर्च करने हैं। अगर आपके पास जानकारी रहा ना, तो आप बहुत कम में घूम लोगे, नहीं तो आपको 50-60 हज़ार रुपये भी कम पड़ जाएंगे। तो चलिए आइए सर से शुरू करते हैं अपनी ये नेक्स्ट एक्सक्लूसिव वीडियो अबाउट गोवा ट्रिप। सो फाइनली अपन ट्रेन से ट्रैवल किए। वाराणसी से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा था। 24 घंटे के बाद फाइनली अपन मुंबई पहुँचे। थोड़ा इंडिया गेट, ताज होटल वगैरह घूमा इधर उधर। फिर उसके बाद रात को थोड़ा जाते हैं, चिल आउट करते हैं, हैंग आउट क्लब वगैरह थोड़ा विज़िट करते हैं। फिर थोड़ा हैंग आउट करने के बाद फिर थोड़ा रात को मरीन ड्राइव वगैरह जाके फिर अपने म्यूज़िक प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, आर्यम भाई के साथ। उनके फ्लैट पे जाते हैं, थोड़ा उनका स्टूडियो विज़िट करते हैं। अपना थोड़ा म्यूज़िक का काम होता है, तो थोड़ा मिक्सिंग मास्टरिंग कराने के बाद फिर थोड़ी भोर वोर वगैरह या रात होती है, तो थोड़ा वाई जैमिंग वैमिंग होती है अपनी। तो फाइनली अपन मुंबई को छोड़ते हैं। फिर मुंबई से बस लेके डायरेक्ट गोवा के लिए निकलते हैं। पूरे 9 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद अपन फाइनली सुबह 8 बजे गोवा पहुंचते हैं, मापुसा बस स्टैंड। आप मुंबई बस स्टैंड से लेके गोवा की अगर ट्रैवलिंग टाइम देखेंगे तो 8 से 9 घंटे पड़ती है गाइस। तो अपन यहाँ गोवा आ गए, मापुसा बस स्टैंड। फिर मापुसा बस स्टैंड से आपको फिर एक आधे घंटे की बस लेनी होगी, जो आपको मेन बागा बीच पे पहुँचाएगी। तो अपन फाइनली बागा बीच पे यहाँ आ गए। पहुँचते हैं, थोड़ा बीच वगैरह विज़िट करते हैं। आगे बीच वगैरह विज़िट करके इधर उधर घूमते हैं। फिर उसके बाद अपन निकलते हैं आगे रहने के लिए होटल। तो होटल भी ज़रूरी है, तो अपन बागा बीच पे ही एक होटल लेते हैं। वहीं पे होटल लेते हैं जहाँ आप अगर आप कन्विंस करेंगे ना, तो आपको होटल मिल जाएगी, सस्ते में ही होटल मिल जाएगी कन्विंस करेंगे तो। अपन थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर होटल लेते हैं, फिर आते हैं घूमते हैं। फिर रात को थोड़ा बीच वगैरह विज़िट करते हैं। तो रात को तो सीन गाइस एकदम धमाकेदार मस्त होती है वास्तव में। अपन मुंबई में भी घूमे, पर जो क्लब और पार्टी की वाइब गोवा है ना, वो मुंबई कुछ भी नहीं। मुंबई तो 10% है। फिर थोड़ा बीच पार्टी, सैंड पार्टी वगैरह होती है, घूमते हैं। फिर उसके बाद और गाइस मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूं कि यहाँ आप जब विज़िट करेंगे ना क्लब या पार्टी के लिए नाइट में, तो यहाँ एक बात याद रखिएगा, क्लब और डांस बार और कज़िनो या पब, इन तीनों चीज़ों में बड़ा डिफरेंस होता है। लोगों का यही में बहुत बड़ा स्कैम होता है। आप कभी भी डांस बार मत विज़िट करिएगा, बीच पार्टी पे चले जाइएगा, क्लब विज़िट करिएगा, डांस बार नहीं। तो फिर फाइनली गाइज अपन रात कोचिंग हैंग आउट वगैरह करके फिर अपना स्पोर्ट एक्टिविटी भी अपन चॉइस करते हैं। तो स्पोर्ट एक्टिविटी भी अपना करते हैं। स्पोर्ट एक्टिविटी में अगर आप पैकेज के थ्रू अगर लेंगे ना, तो स्पोर्ट एक्टिविटी में कम से कम आपको 5 से 6 स्पोर्ट एक्टिविटी कराएगी। पर आपको बागा बीच से कम 70 किलोमीटर दूर लाएंगे सब कोई बस से। फिर एक जगह होती है, कोई बीच होती है यहाँ पे, मुझे बीच की नाम नहीं याद है, पर वहाँ पे आपको 5 से 6 स्पोर्ट एक्टिविटी कराएंगे। वो भी बहुत ख़तरनाक मस्त ऑसम स्पोर्ट एक्टिविटी। अभी पैरासूट फ्लाई के लिए अपन यहाँ लेके निकल रहे हैं। और अगर बागा बीच पे ही मेन अगर स्पोर्ट एक्टिविटी आपने एक कर दी ना, ये जो राइड करवा रहा था सी के ऊपर, तो इसका ही कम से कम 1,500 से 2,000 ले लेगा।
वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होगा। अगर आपको स्पोर्ट एक्टिविटी करनी है तो आप पैकेज के थ्रू लीजिएगा, वो भी कभी होटल वाले से पैकेज मत लीजिएगा, वो आपको कन्विंस करेंगे पर कभी आप होटल वाले से पैकेज मत लीजिएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम होता है। आप जब भी पैकेज लीजिएगा तो आप वहाँ पे एक पर्टिकुलरली शॉप होती है, बुकिंग शॉप स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की, आप वहाँ से जाके अपनी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ बुक कराइएगा। और मैं आपको लास्ट में सारे कॉस्ट बता दूंगा कि किसका कितना क्या डिफरेंस पड़ता है। तो इसमें कम से कम बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़, 4 से 5 स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कराता है। और इसमें ये पैराशूट वाले में गाइस एक होता है कि इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा एडिशनल कॉस्ट, अगर आप 500 या 600 रुपये थोड़ा और एक्स्ट्रा दो तो इसमें वो मतलब पानी में भी आपको वो नीचे डाइव कराते हैं, पर वो करिएगा मत, वो बड़ा ख़तरनाक होता है, वो पानी कान वान में घुस जाता है, फिर दिक्कत हो जाएगी गाइस। और ये अपना नेक्स्ट स्पोर्ट एक्टिविटी है स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग मुझे सारी स्पोर्ट एक्टिविटी में सबसे खतरनाक ये जो सी राइड था वो, और ये की स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग स्टार्टिंग में बहुत लोग डरते हैं, पर असल में अगर आप थोड़ा पेशेंस मेंटेन करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसमें बल्कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे अगर 200-300 रुपये एक्स्ट्रा भी देंगे ना तो इसमें आपकी टाइमिंग बढ़ा देते हैं, और ये मुझे सबसे अच्छी लगी। मैंने तो थोड़ा बढ़ा के थोड़ा ट्रैवल भी करा। और गाइस ये जो शूट करा है, कोई ये बेवकूफ़ी मत करना कि अपने ही मोबाइल लेके शूट करना, वो आपको गोप्रो देते हैं, वो गोप्रो से वो शूट करके वो आपको देंगे। अपना मोबाइल से कभी अंदर नहीं शूट करना, क्योंकि मोबाइल छूट गया तो फिर गया तेल लेने। और ये कुछ एक्सपोर्ट एक्टिविटी एडिशनल। अभी ये भी मत करिएगा कि आप ऑनलाइन स्पोर्ट एक्टिविटीज़ बुक करा रहे हैं, ऑनलाइन वगैरह सब एक्सपेंसिव होते हैं, हमने देखे हैं अच्छे से। आप किसी शॉप पे जाइएगा, और हो सकता है अगर आप बागा बीच के लिए स्टे कर रहे हैं ना तो आप बागा बीच पे जाएंगे, वहाँ सब है। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि लोग स्कूटी वगैरह लेते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो स्कूटी महंगी पड़ती है, मेरे हिसाब से तो महंगी पड़ती है भाई। 500 से 600 रुपये, 800-900 रुपये पर डे का ले लेते हैं, और वो कोई मतलब नहीं होता। आप कहीं ट्रैवलिंग, अगर आप बागा बीच पे अगर आप स्टे कर रहे हैं ना तो आपको वो सारी चीज़, क्लब, पब, बीच वगैरह सब के लिए वहीं पे मिल जाती है। और ये जितने भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़, अगर आप गोवा आ रहे हो तो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ तो ज़रूर ही करो। और स्पोर्ट एक्टिविटी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा था गाइस कि जैसे हमने जितनी भी, हम अपन 4 लोग थे, तो सोच लीजिए अगर आप बागा बीच पे एक स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करते हैं ना तो 1500 से 1000 ले लेता। पर ये जितने भी सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ देख रहे हैं ना, ये एक लोगों का 1600 से 1700 रुपये में हो गया था, क्योंकि 4 लोग थे। अगर आप कन्विंस करेंगे ना तो वो आपको 2000, 2500, 3000 बोलेंगे, पर लास्ट में आप कम से कम 1500 या 1600 तक आप आराम से करा सकते हो, और हमने कराया अभी। फिर फाइनली गाइस स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने के बाद हम लोगों ने फिर क्लब वगैरह थोड़ा विज़िट किया। और अगर आप देखिए, अगर आपको ज़्यादा लंबा स्टे नहीं करना है ना, तो आप जैसे गोवा अगर आप विज़िट करें, गोवा विज़िट करके आप वहीं से अपना सारा लगेज लेके डायरेक्ट स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के स्पॉट पे पहुंच सकते हैं, और वहीं से आप स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करके फिर डायरेक्ट मापुसा बस स्टैंड निकल सकते हैं। आप वहाँ से मतलब अपना 1-2 दिन में गोवा घूम के आप अपना निकल सकते हैं। इसमें फिर अगर दोबारा आते हैं तो ये आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। हालांकि 2 से 3 दिन में आप गोवा एकदम अच्छे से मज़े ले सकते हैं, घूम सकते हैं। हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर गया वहाँ पे, तो थोड़ी कॉस्ट भी बढ़ गई। और दूसरी बात ये है गाइस कि अगर आप जैसे बागा बीच पे आते हैं ना, तो यहाँ पता है खाने का सीन बहुत अच्छा नहीं है भाई। मतलब 1 से 2 दिन से ज़्यादा आप रह नहीं पाओगे। यहाँ खाना बहुत एक्सपेंसिव, और आपको सादा खाना तो जल्दी मिलता ही नहीं है। अगर आप बागा बीच पे जाते हैं ना तो आप ढूंढते ढूंढते साउथ इंडियन या सादा ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं। और अगर आप नॉनवेज के भी अगर भाई शौकीन हो तो नॉनवेज भी आपको अगर ढंग से नहीं मिलेंगे। वही क्लब में या पब में आप जाते हो खाते। तो खाने पीने वाले प्रॉब्लम का गाइस एक ही सॉल्यूशन है कि आप थोड़ा बागा बीच से ना 3 से 4 किलोमीटर हट के अगर आप विज़िट करोगे या खोजोगे तो आपको सस्ते भी मिल जाएंगे, और अच्छा खाना भी ठीक ठाक मिल जाएगा। बागा बीच बस ट्रैवल घूमने के लिए, कब क्लब के लिए, पब के लिए। और गाइस एक चीज़ मैंने नोटिस करी यहाँ पे कि जैसे अगर आप वाइन के या भाई अल्कोहल के शौकीन हो तो हाँ, आपको यहाँ बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक से एक ब्रांड मिलती है और थोड़े सस्ते भी मिलती है। और पीने वाले जो साथ अपने कुछ लोग थे तो जैसे बताते थे कि जैसे अगर सेम ब्रांड अगर आप यहाँ अपने मार्केट में अगर यूज़ कर रहे हो, और वही सेम ब्रांड अगर आप वहाँ यूज़ कर रहे हो ना, तो उसमें और यहाँ में बड़ा अंतर आता है। कि जैसे अगर आपको यहाँ पे अगर भाई 100 ml में अगर हिट कर रहा है तो वहाँ पे आपको 50 ml में ही हिट कर जाएगा।
और गाइज ये सब तो ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे जो तगड़े स्कैम होते हैं ना वो बता देता हूँ। जब भी आप क्लब या पब विजिट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एजेंट मिलेंगे कि सर लड़की चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो इसमें तो भाई फंसना ही मत, एकदम मत फंसना, वरना जेब की गांधी जी जाएगी सो अलग, और हो कुछ नहीं पाएगा। ये 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो यहाँ पे देखिए ऐसे मार्केट है जहाँ फॉरेनर रहते हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात करके, अगर आप भाई आपके पास है तो आप कन्विंस कर सकते हो। और यहाँ पे जितने भी ये मार्केट में जो सारे सामान बेच रहे हैं ना, ये सारे इंडियन ही होते हैं। ये सब झूठ मूठ के कि ये न्यूयॉर्क का है, पेरिस का है, हैंडमेड का है, सब चूतिया बना के महंगा बेचती हैं और कुछ नहीं, ये सारे लोकल ही यहीं के हैं। और गाइज मैं जो आपको ये डांस बार वाला जो सीन बता रहा था कि भाई अगर आपको जाना है तो आप क्लब विजिट करना, कभी भी कसिनो और डांस बार में नहीं जाना। अगर आप बेफिजूल का पैसा नहीं उड़वाना है तो। अब डांस बार में क्या होगा कि डांस बार में आप जाओगे, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं पहले से, वो बार की लड़कियां पहले से ही रहती हैं। वो करेंगी क्या कि वो जैसे ही अगर आप उनके साथ बस काम, वो आपको ज़बरदस्ती करेंगी, चलो डांस करो, ये करो, वो करो। फिर अगर उनके साथ अगर आप काउंटर पे बैठे, वो बेफर्जी का 2 सेकंड में ही वो छोटा छोटा शॉट लेंगी, और एक एक शॉट का 1100 1,500 आपसे पे करवा देंगे। और वो शॉट भी क्या लेती हैं, वो पानी होता है, वो क्लब वालों से उनकी कोलैबोरेशन होती है, वो बस पानी पियेंगे, आपको तो पता नहीं चलेगा। और वहाँ पे भाई गाइस जैसे क्या हो वहाँ कि आप लोकल तो हो नहीं, तो आप फालतू का हुज्जत कर नहीं सकते, और फिर आपको वो सब करना पड़ जाएगा। चलिए ये सब तो ठीक हो गया इन सब चीज़ों से, लड़कियों से, और वो डांस बार से एकदम यहाँ पे बचिए। और टैटू वैटू वगैरह मत करिएगा गाइस, यहाँ पे टैटू बड़ी लोकली ढंग से कराते हैं, सब टेम्प्रोरी कराते हैं, इंक भी अच्छी नहीं होती है, और यहाँ पे इन्फेक्शन, यहाँ के टैटू में इन्फेक्शन का बहुत चांस होता है, तो टैटू तो यहाँ पे कराना ही मत। तो चलिए मैं आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना कॉस्ट लगता है नॉर्मली, वो आपको मैं बता देता हूँ। मुंबई टू गोवा बस चार्ज 800 पर पर्सन। मापुसा बस स्टैंड टू बागा बीच 30 to 40 rupees per person. At Baga Beach, AC room hotel 1300 rupees per person. Your day beach traveling 4 to 500 rupees per person. Your night time beach club fooding expense approx 800 to 1000 rupees per person. Then your स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ 1600 टू पर पर्सन। और हाँ गाइज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो आपका 2 टाइम का खाना वगैरह सब इंक्लूडेड होता है, ये भी नोटिस ज़रूर करना, नहीं बोले तो आप मांगना। देन आप मापुसा बस स्टैंड पे उतर सकते हो, फिर वहीं से आप बस लेके बैक टू बैक मुंबई आप जा सकते हो, 800 पर पर्सन बस का। देन आप मुंबई से जहाँ मन वहाँ जा सकते हो। मुंबई इसलिए क्या, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन गोवा टू आती है नहीं, बस एक ही ट्रेन आती है, वो आपको मिलेगी नहीं, बहुत भीड़ होती है। तो फाइनली गाइस यहाँ आप 6,030 रुपये में गोवा के नॉर्मली सारे मज़े ले सकते हो, अगर आपके पास जानकारी है तो। वरना आप अपने तो इसके 11 गुना ज़्यादा लग गए थे हालांकि हमने कुछ ज़्यादा एक्सपेंस भी करे थे। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। ऐसे ही डेली नॉर्मल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर मत लेना क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं अगला वीडियो कौन सा डालूंगा, मे बी बिहाइंड द शूट डालूँ म्यूज़िक वीडियो का।